Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today we discuss editorial and that is a pause to reflect on WHO decision to recommended a pause in the supply of कोवैक्सीन। ठीक है, तो आज हम लोग इस एडिटोरियल में क्या देखने वाले हैं कि कोवैक्सीन जो वैक्सीनेशन है कोविड का, उसको क्या कर दिया गया, अभी पॉज कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है कि इसको सप्लाई नहीं करना है। किसका ये डिसीजन है? WHO का। WHO ने ये रिकमेंड किया है कि जो कोवैक्सीन का जो सप्लाई हो रहा है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। ठीक है, देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है। द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक शुड स्ट्राइव फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑन वैक्सीन सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट और जो भारत बायोटेक कौन है, जो वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट एंड द भारत बायोटेक जो है उनको क्या करना चाहिए, शुड स्ट्राइव फॉर बेटर कम्युनिकेशन, लोग अच्छे से बेटर कम्युनिकेट करना चाहिए किस पे, वैक्सीन सेफ्टी को लेके। ठीक है, स्ट्राइव का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू। द गवर्नमेंट जो है और भारत बायोटेक जो है शुड, वो दोनों क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, वेरी हार्ड ट्राई करना चाहिए कि बेटर कम्युनिकेशन हो सके दोनों के बीच में, किसको लेके, वैक्सीन के सेफ्टी को लेके। ठीक है, तो वैक्सीन में कुछ इशू तभी तो WHO ने रोका है, इसीलिए राइटर ऐसा बोल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन क्या है, टू रिकमेंड ए पॉज इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन फॉर एक्सपोर्ट इज़ वरिंग। ये चिंता में लाया है किसको, इंडिया को, कि क्यों आखिर एक्सपोर्ट करने से रोका गया है कोवैक्सीन को। दिस फॉलो एन इंस्पेक्शन of the company's production facility between 14 March and 22, and that found deficiency in the process to ensure that the vaccine produced to is consistently suitable for use। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे ही आया और यहाँ पे इसके बाद क्या किया गया, फॉलो किया गया और इंस्पेक्ट किया गया कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, कब 14 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। और इसमें क्या पाया गया कि वहाँ पे क्या डिफिशेंसीज हैं, कुछ चीज़ में कमी है। और क्या क्या डिफिशेंसी है, इन द प्रोसेस में डिफिशेंसी है कि वो इंश्योर कर सके कि जो वैक्सीन का जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कंसिस्टेंटली हो और सूटेबल हो यूज़ के लिए। तो उस चीज़ पे क्या आ रहा है कि डिफिशेंसीज आ रहा है। ठीक है, भारत बायोटेक जो है, द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन हैज़ सेड इट कमिटेड टू एड्रेसिंग दिस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफिशेंसी। और क्या बताया जा रहा है कि जो भारत बायोटेक कि जो मेकर्स हैं, जो कोवैक्सीन बनाए हैं, वो क्या कमिटेड किए हैं कि वो एड्रेस करते हैं सबको कि ये जो मैन्युफैक्चर जो कर, ये गुड मैन्युफैक्चर प्रोसेस है और साथ में थोड़ा मोड़ा डिफिशेंसी भी हो जा रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफिशेंसीज आ जा रहा है। ठीक है, and developing a corrective and preventive action plan that it will submit to the ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो था उसमें डिफिशेंसी था एंड उसको फिर से डेवलप किया गया, करेक्ट किया गया और प्रिवेंट किया गया और उसमें प्लान भी लिया, कुछ एक्शन भी लिया गया और जो कि सबमिट हम लोग ने किया था किसको, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो भारत बायोटेक का ऐसा बोलना है। WHO has told countries that for now they should consider alternative vaccine, but it has also said that the data available with it suggests that Covaxin is safe and effective। क्या बताया जा रहा है कि WHO जो है उन्होंने बोला भी था कंट्रीज़ को कि फॉर नाउ जो ये डिफिशेंसी जो था भारत बायोटेक ने उसको सुधारा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला गया कि WHO ने क्या बोला कंट्रीज़ को कि दैट फॉर नाउ दिस शुड कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ अल्टरनेटिव वैक्सीन को, बट इट आल्सो सेड, बट उन्होंने और भी क्या बोला कि दैट द डाटा जो अवेलेबल आ रहा है वैक्सीन को लेके, कोवैक्सीन को लेके, विथ इट सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो कोवैक्सीन जो है वो सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ दिस लेकिन आर नॉट public, but Bharat Biotech has said that sophisticated equipment needed to enhance the process stringency were unavailable during the COVID-19 pandemic। तो क्या बताया गया, और जो डिटेल्स जो सबमिट हुआ, द डिटेल्स ऑफ दिस ल्यूकेन का हमें मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूकेन का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक गैप था, जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को क्या किया गया, उसको आर नॉट पब्लिक, बट भारत बायोटेक ने बोला कि हम लोग उसको क्या किए हैं, सोफिस्टिकेटेड किए हैं, इक्विपमेंट नीडेड जो ज़रूरत था उसको इन्हेंस किए हैं कि जो प्रोसेस है वो और अच्छा हो सके, जो कि अवेलेबल नहीं था कोविड-19 में। इस वजह से हम लोगों ने वो डिफिशेंसी को
ठीक नहीं कर पाया था, बट अब क्या हो गया, वो डिफिशियंसी ठीक हो गया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द भारत बायोटेक हैज़ अ टैंगल विद WHO। ये पहला बार नहीं है कि भारत बायोटेक जो है वो टैंगल हुआ है WHO के साथ। द ग्लोबल बॉडी जो है वो साउट करते रहती है इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 9 टाइम्स, 9 बार ये बोल चुकी है फ्रॉम द हैदराबाद कंपनी बिफोर अप्रूविंग इट टू बी ए ग्लोबल सप्लायर। ठीक है, तो जो ग्लोबल बॉडी जो है उन्होंने क्या 9 बार बोल चुका है हैदराबाद कंपनी को कि बिफोर अप्रूवल करने से पहले ही, ठीक है, उसको टोका गया है कि ये ग्लोबल सप्लायर के लिए सही है कि नहीं है। इन मार्च 2021 द ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटर अनवेसिया, मार्च 2021 में ब्राज़ीलियन के हेल्थ रेगुलेटर जो अनवेसिया है उन्होंने भी pointed to several problems with Bharat Biotech's manufacturing plant ahead of an agreement by the company to sell 20 million doses of the vaccine to Brazil। जो ब्राज़ील और इंडिया के बीच जो वैक्सीन को लेके एग्रीमेंट चल रही थी, तो वहाँ के भी जो हेल्थ रेगुलेटर हैं अनवीसा, उन्होंने भी पॉइंटेड किया था बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स उनको दिख रहा था भारत बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ। ठीक है, जब उन्होंने 20 मिलियन डोजेज जो है वो एग्रीमेंट कर रहे थे इंडिया के साथ, तो उनको भी कुछ कुछ जो प्रॉब्लम है वो भारत बायोटेक के साथ दिखा। दिस डील वॉज अल्टीमेटली टर्मिनेटेड, और ये डील जो है वो अल्टीमेटली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। बट देयर हैज़ नेवर बीन क्लियर कम्युनिकेशन, बट फिर भी यहाँ पे कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया अदर बाय भारत बायोटेक और द DCGI ऑन द कंसर्न रेज बाय द ब्राज़ीलियन हेल्थ बॉडी की क्या क्या कंसर्न रेज हो सकता है इस प्रॉब्लम से ब्राज़ीलियन के हेल्थ बॉडी पे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू था। वाइल इंडिया इज़ नो stranger to making and supplying billions of वैक्सीन डोजेज, इंडिया जो है उसके लिए कोई भी स्ट्रेंज की बात नहीं है कि वो मेकिंग करे, सप्लाई करे बिलियन ऑफ वैक्सीन डोजेज। इट हैज़ हिस्टोरिकली डन, ये हिस्टोरिकली पहले भी हो चुका था विद द बेनिफिट ऑफ टाइम, टाइम के बेनिफिट के साथ। एंड द पैंडमिक शो, ये पैंडमिक क्या शो करता है कि पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स एंड द बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड शिफ्ट टिल्टिंग टूवर्ड द लेटर बाय बोथ ड्रग रेगुलेटर। और क्या करना चाहिए, अब ये पैंडमिक जो पुलिंग आउट करता है और इसको रोकना चाहिए, और इसको पहले बैलेंस बनाना चाहिए किस पे, सेफ्टी और स्पीड जो टाइल्टिंग है टूवर्ड द लेटर बाय बोथ ड्रग रेगुलेटर के बीच में। ठीक है, जो भी ड्रग रेगुलेटर है उन लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। अंडर द प्रेशर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स फॉर हुम गारंटियन डिमांड प्रॉमिस्ड ए फाइनेंशियल विंडफॉल। और क्या बताया जा रहा है कि ये अंडर प्रेशर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर हैं हुम गारंटियन डिमांड प्रॉमिस कर दिए हैं किसको, कि हम लोग इतने सारे करेंगे, और इससे क्या हुआ, एक फाइनेंशियल विंडफॉल हो गया। ठीक है, अदर कंपनीज़ हैं, अदर कंपनीज इंटरनेशनली टू हैव मेड ए मिस्टेक टू सप्लाई, अदर कंपनी जो है वो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर चुके हैं सप्लाई में। एंट्राजेनेका जो मिस्टेकली सप्लाइड किया था सम वॉलंटियर्स को हु वेर बिंग टेस्टेड विद द ऑक्सफर्ड वैक्सीन विद हाफ द रिक्वायर्ड डोज दैट लीड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट। उसका भी रिजल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग आया था, किसका, एस्ट्राजेनेका, जो कि मिस्टेकली सप्लाइड हो चुका था सम वॉलंटियर्स को। ठीक है, इसको जब टेस्ट किया गया तो उस पर ऑक्सफर्ड वैक्सीन के द्वारा, तो उस पर भी क्या पाया गया, कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट पाया गया। दिस वॉज नॉट ए डिस्क्लोज अंटिल मच आफ्टर द ट्रायल रिजल्ट्स वेर मेड पब्लिक एंड एक्सपर्ट्स ओपनली क्वेश्चन द इफिशिएंसी रिजल्ट। और दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है अंटिल मच आफ्टर द, जब तक फिर वो ट्रायल जो रिजल्ट जो आए वो पब्लिक ना हो जाए, एक्सपर्ट्स जो हैं वो ओपनली क्वेश्चन ना करें कि हाँ ये जो रिजल्ट आए वो ज़रूरत है, मतलब वो सही है कि नहीं है। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्सीन इज़ इट्स सेफ्टी प्रोफाइल। सबसे जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है वो क्या डिफाइन करता है कि वो सेफ्टी प्रोफाइल में होना चाहिए वैक्सीन, एंड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी एज प्रेमाइज्ड। और सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि सब लोग एक्सेप्ट भी करें, और सही पहला चीज़ क्या देखना चाहिए इसमें कि वो सेफ्टी हो सबके लिए। ऑन इट्स मेकर एंड द रेगुलेटर बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट ऑल टाइम, और जो भी इस वैक्सीन को बनाते हैं वो क्या रहें, जो भी उनको पता चल रहा है उस पर वो क्या रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, और पब्लिक को भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो लगाएं। ठीक है, तो इस पर क्या होना चाहिए, वैक्सीन पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी इसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो तुरंत ही क्या करें, वो इन्फॉर्मेशन को बता दें। बोथ द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक शुड स्ट्राइव फॉर बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन दिस फ्रंट्स। और क्या लास्टली राइटर ने यही बोला है कि सजेस्ट क्या है कि इसमें मेनली क्या आ गया टोन, अब सजेस्टिव आ गया है। ठीक है,
कि सजेस्टिव आ गया है कि गवर्नमेंट और भारत बायोटेक जो है उनको शुड स्ट्राइव मतलब क्या बताया था, टू ट्राई वेरी हार्ड, ट्राई आपको हार्ड करना पड़ेगा, अपना बेटर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन दिस फ्रंट्स, ये सब नतीजे के बाद। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल था इसमें कहीं कहीं क्रिटिसाइज इंडिया को किया गया है, फिर इंडिया को फिर कहीं कहीं इंटरनेशनली जो वैक्सीन है उनमें भी कुछ खराबी था उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, एंड लास्टली क्या किया गया, सजेस्टिव टोन आ गया। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।